जैसा कि दोस्तों आप सभी के बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस लेकर आया हूं। तो बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है उसका टाइटल है फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बॉटनी के जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक मेंशन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कुल जो यूनिट थे वो थे 8 यूनिट। तो थर्ड सेमेस्टर में भी आपके सिलेबस में कुल 8 यूनिट दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसका टॉपिक है टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर। तो इस यूनिट में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन किसका पढ़ना है? पढ़ना है एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं इसमें क्या टॉपिक मेंशन है। तो सबसे पहले है कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि इसमें आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट के आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सभी टॉपिक को डिस्कस करना है। इसके अलावा जो टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेस है, हर्बेरियम है, हर्बेरियम का क्या फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट है, और जो इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया है भारत में, बॉटनिकल गार्डन है, फ्लोरा है, इन सभी के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ आईसीएन, इसका रैंक क्या है, इसका नेम क्या है, फुल नेम क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसकी प्रायोरिटी क्या है। इसी के साथ साथ पढ़ेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, बड़ा इंपॉर्टेंट है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। फिर है टाइप ऑफ मेथड, ऑथर, क्राइटेरियन, वैलिड पब्लिकेशन। इन सभी टॉपिक को हमें टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर में पढ़ना है। चलते हैं सेकंड यूनिट की ओर। तो सेकंड यूनिट का जो टाइटल है वो है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंस। तो इसमें आपको पढ़ना है आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसके साथ ही साथ एंगलर और प्रांटेल का क्लासिफिकेशन पढ़ना है एंजियोस्पर्मिक के लिए। फिर है क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिक एविडेंस। तो क्लासिफिकेशन के क्या क्या टैक्सोनॉमिक एविडेंस है। पैलेनोलॉजी पढ़ना है, साइटोलॉजी पढ़ना है, फाइटोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डाटा। मतलब इन सभी डाटा के अकॉर्डिंग हम टैक्सोनॉमिक जो क्लासिफिकेशन है, जो टैक्सोनॉमी है, उनको पढ़ेंगे। तो जब मैं इस यूनिट को कंप्लीट कराऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस आधार पर, किस प्रूफ या एविडेंस के आधार पर जो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन दिए गए हैं वो कैसे होते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें आपके कई लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, या फिर एंगलर का क्लासिफिकेशन, प्रेंटल का क्लासिफिकेशन। ये सभी क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। थर्ड यूनिट का जो टाइटल है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली, यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक फैमिली है उनको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ। इसी के साथ फैमिलीज कैन बी चूजन यूनिवर्सिटी वाइज पर लोकल अवेलेबल फ्लोरा, यानी कि इसमें आपको वही फैमिली पढ़नी है जो कि आपके लोकल एरिया में अवेलेबल हो। यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि फैमिली जितनी दी है, फैमिली तो सभी पढ़नी है, ठीक। उसमें जो एग्ज़ाम्पल हैं, यानी कि उस फैमिली के जो मेंबर हैं उनके जो एग्ज़ाम्पल हैं वो आप अपने लोकल एरिया के जो प्लांट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पढ़ना क्या है, जैसे कि आपका जो सिलेबस में मेंशन है स्टडी ऑफ फ्लावरिंग फैमिलीज़, आपको फ्लावरिंग फैमिलीज़ के बारे में बताना है। एम्फिसिस, मॉर्फोलॉजी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स मेंबर्स बेस्ड ऑन बेंथम एंड हुकर सिस्टम। तो आपके जो फैमिली है उसमें सबसे पहले है रननक्लेसी, मालवेसी, रूटिएसी, फैबिएसी, माइटिएसी, कुकुरबिटेसी, रूबिएसी, एस्टरेसी, एपोसाइनेसी, एकेंथिएसी, एस्केल्पिडिएसी, सोलेनेसी। ये सभी फैमिली आपको पढ़ने हैं। तो जितने भी फैमिली आपको पढ़ने हैं उनके आपको इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट पढ़ने हैं, उन फैमिली के क्या जनरल कैरेक्टर हैं, मार्फोलॉजी क्या है, और साथ ही साथ उस फैमिलीज़ के जो मेंबर हैं उनके एग्ज़ाम्पल भी आपको एक दो पढ़ने हैं। तो आप एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल को लेके चलेंगे एग्ज़ाम में, आपको कैसे लिखना है हर चीज़ मैं आपको डिटेल से बनाऊंगा जब मैं इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूंगा। तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको हर टॉपिक के वीडियो मिलते रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि थर्ड सेमेस्टर के जो टॉपिक के वीडियो स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे मेंबरशिप को लें। हमारे चैनल का जो मेंबरशिप है सिर्फ 99 रुपीज़ है। आप अगर मेंबरशिप लेते हैं तो आपको वीडियो के साथ साथ
इसके PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ जो लाइव सेशन है, मैं आपको लाइव सेशन प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि उससे जुड़े हुए जो आपको कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई ऐसा डाउट है, तो मैं लाइव सेशन में उन सभी डाउट को क्लियर करूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहेंगी 99 रुपीज़ के मेंबरशिप में। तो आज के दौर में देखा जाए तो 99 रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। आप चाहे तो आसानी से पे कर सकते हैं और हमारे मेंबरशिप को ले सकते हैं और हमारे चैनल की सहायता भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले यूनिट की ओर। यूनिट 4 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली। तो ये सेकंड पार्ट है। इसमें आपको फैमिलीज कैन बी चूजन, जैसा कि मैंने बताया था कि अपने लोकल एरिया के अकॉर्डिंग जो फैमिली के एग्जाम्पल है आपको पढ़ने हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से फैमिली पढ़ने हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला जो फैमिली है वो एमेरंथेसी है, यूफरबिएसी है, पेपावेरेसी है, फिर ऑर्किडेसी है, लिलिएसी है, आर्केसी है, पोएसी है। तो इस यूनिट में आपको डाइकॉट्स और मोनोकॉट दोनों ही फैमिली देखने को मिलेंगी, जैसे पोएसी, एरिकेसी, लिलिएसी, ये सभी मोनोकॉट्स के हैं। बात करें यदि हम पाँचवें यूनिट की, तो फिफ्थ यूनिट है मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टैक्सोनॉमी। तो इसमें है फेंथेटिक एंड क्लेडेस्टिक, ब्रीफ आइडिया ऑन फेनेटिक्स, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी मेथड, ऑपरेशनल टैक्सोनॉमी यूनिट। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है मॉडर्न प्लांट टैक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ है और ये नया टॉपिक मेंशन है। तो जब मैं इन सभी टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां पर मैं डिटेल में इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 है टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको प्लांट आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड जो टूल्स हैं या फिर सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। बात करते हैं यूनिट 7 की। तो यूनिट 7 है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि बॉटनी में कंप्यूटर एप्लीकेशन क्यों दिया हुआ है, मुझे भी ये बात नहीं समझ में आ रही है। जो भी हो, आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। तो इसमें आपको कंप्यूटर से जुड़े हुए चीज़ें पढ़ना है, जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर जनरेशन, लो मीडियम एंड हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी आपके बेसिक चीज़ें हैं वो इन सभी टॉपिक में दी हैं और इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ने हैं। यूनिट 8 की बात करें, यूनिट 8 में है एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स। तो इसमें आपको ऐसे प्लांट के बारे में बताना है जो कि बहुत सुंदर होते हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं गार्डन में या फिर लॉन में। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं सौंदर्यीकरण में, यानी कि सजाने में। तो इसमें आपको जैसे पढ़ना है कुछ गार्डन वॉल पे जो चढ़ने वाले प्लांट है, या फिर कुछ क्लाइंबर है, क्रीपर है, रॉकर है, फ्लावर बर्ड्स हैं। ठीक है ना, फिर बहुत सारे, मतलब कहने का मतलब है कि उन प्लांट के बारे में पढ़ना है जिनका यूज़ हम डेकोरेशन में करते हैं, चाहे वो वॉल हैंगिंग प्लांट्स हो या फिर गार्डन में लगाए जाने वाले प्लांट हो या फिर लॉन में लगाए जाने वाले प्लांट्स हो, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सभी सिलेबस में आपको ये जो मैं बता रहा हूँ सभी टॉपिक आपको मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है लॉन, ट्री, श्रब्स। ठीक है, क्लाइंबर, क्रीपर, रॉकी फ्लावर बेड्स, श्रबी, बॉर्डर, वाटर गार्डन, सम फेमस गार्डन ऑफ इंडिया। ठीक है, कंजर्वेटरी, ग्रीन हाउस, इंडोर गार्डन, रूफ गार्डन, टेम्परेरी, बोनसाई। तो ये सभी टॉपिक आपको यूनिट 8 में पढ़ने हैं। तो ये था आपका बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।